क्रिकेट बड़ा हॉट टॉपिक था। हार जीत गेम का हिस्सा हमेशा से रहा। गेस्ट ने बड़े शौकीन है काशिफ अब्बासी साहब, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। इसमें इतना कुछ कहने की भी तो जरूरत नहीं है सर ये तो बहुत थोड़ा था। इंसान सीखता खुद है। शौकीन है सर आप क्रिकेट के? शौकीन हूँ क्रिकेट का, हम क्रिकेटर्स नहीं है। लेकिन आपके ओपिनियन बड़े स्ट्रांग होते देखिए मैंने क्रिकेट खेली है, प्रोफेशनल खेलने का शौक था, मैं खेल नहीं सका। बाबर वाज आउट ऑफ फॉर्म, तो ये होता है बैड फॉर्म। पहली क्रिकेट यहाँ से होती है। नॉट गुड सिलेक्शन बैटिंग, स्पिनर को 7-8 रन नहीं होते। भाई आसिफ के मुझे किसी में कैपेसिटी नजर नहीं आती। नवाज के बारे में क्या कहेंगे सर? तो बॉलर अच्छा, हम कहते हैं इंडियन उड़ा दो, बाकी सारे पाप यार। साਡਾ दिल नहीं मत रहा। तो ये गेम ही ऐसी, क्या करें, पैशनेट है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हॉट टॉक के साथ मैं हूँ आपको होस्ट राजा ज़ैन रहमान। बड़ा डिफरेंट सा प्रोग्राम लेकर आए, क्रिकेट के ऊपर प्रोग्राम करेंगे आज। क्रिकेट बड़ा हॉट टॉपिक था कल के लिए। कल के दिन में जो आपने देखा होगा, जैसे पाकिस्तान की बैटिंग थी, हार जीत गेम का हिस्सा हमेशा से रहा। लेकिन क्रिकेट की कुछ डीपली चीज़ों में जाएंगे, और जो हमारे गेस्ट हैं बड़े शौकीन है क्रिकेट के हवाले से भी थोड़ा सा गेस्ट का तारुफ ऐसे ही कराऊंगा कि मैंने जब अपनी ज़िंदगी में मीडिया का आगाज़ किया, मेरा हाथ पकड़ने वाले मीडिया में ये गेस्ट थे। बड़ी डांट खाई, आज बड़े अरसे बाद वापस इस ऑफिस में आया। बड़ी अजीब सी कुछ फीलिंग्स थी आने की। डर भी था प्रोग्राम करने से पहले कि सोच नहीं सकते थे कभी कि इस तरह सामने आके बैठ के प्रोग्राम करेंगे, लेकिन अल्लाह ने मौका दिया और गेस्ट ने इज़्ज़त बख्शी, सामने बैठे आगे। तो मीडिया के अंदर लाने वाले, सिखाने वाले, ट्रेन करने वाले सब ये थे। मेरे गेस्ट का नाम है काशिफ अब्बासी साहब, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। एक बड़ा नाम रखते हैं जर्नलिज्म दुनिया में। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत शुक्रिया। इसमें इतना कुछ कहने की भी तो जरूरत नहीं है सर, ये तो बहुत थोड़ा था। इंसान सीखता खुद है। इंसान को प्लेटफॉर्म्स दुनिया में मिलते हैं, प्लेटफॉर्म ना होता तो शायद कोई बंदा आगे ना पहुंच सकता। ये हमारा काम नहीं होता, मेहनत इंसान ने खुद करनी होती है, तरक्की इंसान खुद करता है। लेकिन मैंने हमेशा से सोचा था कि जब भी मैं कोई प्रोग्राम करूंगा, मैं बड़ा इस प्रोग्राम के स्टार्ट में हमेशा अपनी डिटेल बताऊंगा लाजमी, लेकिन मैं इस प्रोग्राम के लिए मैं आपके साथ एक अलग से प्रोग्राम करूंगा। अपनी जर्नी जो थी मेरी आपके साथ, वो मैं ज़रूर सर डिस्कस करूंगा। एक इजाज़त दीजिएगा इस प्रोग्राम के लिए। अच्छा सर, मैं स्टार्ट करूंगा क्रिकेट से अपना। शौकीन है सर आप क्रिकेट के, आप समझते हैं, सारा देखते हैं, खेलते हैं आप। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जो टीम सिलेक्शन थी हमारी, आपकी नज़र में वो कैसी थी? देखिए, एक तो याद रखना, मैं शौकीन हूँ क्रिकेट का, हम क्रिकेटर्स नहीं हैं। होता ना को आप क्रिकेट की बात, एक्सपर्ट, हर चीज़ की बात आप एक्सपर्ट से जाके करते हो। सो आई एम नॉट अ क्रिकेट एक्सपर्ट दैट वे, बिकॉज आई एम नॉट अ, मैंने कोई प्रोफेशनल क्रिकेट उस तरह नहीं खेली। लेकिन आपके ओपिनियन बड़े स्ट्रांग होते हैं सर, हमने तो सुने हुए हैं। क्योंकि देखिए मैंने क्रिकेट खेली है। दूसरा रोल ये है कि मैंने क्रिकेट खेली है। वो कुछ वजह मेरी माँ मुझे खेलने नहीं देती थी, क्योंकि तो मैं इसलिए प्रोफेशनल खेलने का शौक था, मैं खेल नहीं सका। इसमें सिर्फ मसला ये है कि सिलेक्शन कहाँ ख़राब है। देखिए इस वक्त दो फिलोसफीज़ है जो T20 के लिए चल रही है। एक फ़िलासफ़ी है कि वो इंडियन ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में, इंग्लिश स्टाइल है खासकर, कि आप शुरू में जाके चढ़ जाएँ दूसरी टीम के ऊपर और इतना प्रेशर डालें कि वो आप 40 ओवर का जो गेम है उसमें आप उस प्रेशर को ईज़ नहीं होने दें। दूसरा स्टाइल पाकिस्तानी स्टाइल है। हम कहते हैं कि हम ज़रा सॉलिड तरीके से चलेंगे और आगे जाके हम उसको विल मेक अप फॉर द, जो हमारा सॉलिड स्टार्ट है उसके ऊपर हम बिल्ड करके आखिर में जाके अच्छी क्लोजिंग ले लें। हमारा मसला जो सिलेक्शन का है वो ये, जो मुझे नज़र आती है वो ये है कि देखिए, एक तो फॉर्म आनी जानी है। बाबर वॉज आउट ऑफ फॉर्म, ये हमारा एक बड़ा बदकिस्मती है और लोगों को समझना चाहिए। फॉर्म बुरी लगती है लोगों की, प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म भी होते हैं, और वो आउट ऑफ फॉर्म आपको नज़र आ रहा है कि उन्होंने एक शॉट मारी कल, और यानी जो अदरवाइज आधा फुट इधर उधर होती, एक्चुअली इतनी तेज़ जा रही थी कि आधा फुट इधर उधर होती तो फील्डर के पास रिएक्शन टाइम ना होता, लेकिन वो सीधी हाथ में गई और फंस भी गई। तो ये होता है बैड फॉर्म, कि आप जो करते हैं वो उल्टी पड़ रही होती है, आप आउट हो रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद की जो असल प्रॉब्लम है पाकिस्तान टीम की, जब आपने फैसला कर लिया कि आप दो सॉलिड प्लेयर्स के साथ ऊपर जाएंगे, उनमें से कोई एक आउट हो गया तो दूसरा 20 ओवर खेलेगा, चाहे वो बाबर है चाहे वो साथ साथ चलेगा। तो आपको उसके बाद का जो नंबर 3, 4, 5 वो प्लेयर चाहिए जो अग्रेसिव प्लेयर्स हो, अग्रेसिव बैट्समैन हो। मसला ये है कि इस टीम में अग्रेशन लाने के लिए हमें ऑलराउंडर्स की ज़रूरत पड़ती है। यानी आपने याद होगा इंडिया के मैच में बाबर को भेजना, उसको भेजना, मोहम्मद नवाज को भेजना पड़ा। अफगानिस्तान के मैच में वो इनिंग्स बड़ी क्रूशल थी, जो शादाब खान की थी, वो उसको भेजना पड़ा चौथे नंबर पे कि आप जाके खेलें। आपने श्रीलंका की टीम देखी, वो अपने ऑर्डर के अंदर वही सारे प्लेयर एक्सप्लोसिव प्लेयर्स हैं। व्हाट वीव डन इज कि हम एक खौफजदा टीम बनाते कि अगर ये आउट हो गए तो उसके लिए भी हमें नीचे एक डिफेंसिव माइंडसेट का प्लेयर चाहिए। इफ्तिखार, इवन आप फ़खर को देखें, फ़खर आई रियली लाइक हिम,
लेकिन फ़खर को रन्स करने के लिए चांस लेने पड़ते हैं, यानी वो क्रॉस मारेगा, कोई फ्लैप स्वीप मारेगा, 2-4 लग जाएंगे, वो फिर रन्स करेगा। वो लोग आते हैं, वो क्रिकेटिंग शॉट से अपने रन्स करते हैं। आप श्रीलंकन टीम देख लें, आप इंडियन टीम देख लें फॉर दैट मैटर, कि कोहली ने 100 किया और कोहली ने 100 इस तरह किया कि वो लगता है वो टुल्लेबाज 100 नहीं था। सो हमें अपनी अप्रोच थोड़ी सी ये देखनी, मेरे ख्याल में देखनी पड़ेगी कि पहला चीज़ होती है माइंडसेट। पहली क्रिकेट यहाँ से होती है, आपको दिल बड़ा करना होता है और दिमाग आपका होना चाहिए कि हम किस माइंडसेट के साथ खेलना चाहते हैं। और फिर यंगस्टर्स को अगर लेकर चलना है, अब श्रीलंका की टीम इस वक्त क्वालिफाइंग खेलेगी पहले जाके, क्योंकि वो बड़ी बुरी क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन यंगस्टर्स के साथ स्टिक किया और वो टीम देखें अब आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठी होगी। हम ये करते हैं कि हम 2 मैच यंगस्टरों को खिलाते हैं, उसके बाद फिर किसी बाबे को उठा के वापस ले आते हैं कि नहीं नहीं इज्जत से आ रहे हैं। सर सिलेक्शन ठीक थी कि नहीं वैसे आपका? देखिए वी आर अ बॉलिंग साइड, हमारे बॉलर्स आर फैंटास्टिक बॉलर्स, यानी 4 फास्ट बॉलर, चारों 145-50 हिट करने वाले बॉलर्स हैं। सो बॉलिंग में तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें अगर बॉलिंग 140-50 पे दूसरी टीम को रिस्ट्रिक्ट करके दे दे तो हम मैच आराम से जीत जाएंगे, क्योंकि ये टीम 140-50 बड़े आराम से कर लेगी। लेकिन अगर 170-80 करे जैसे इंडिया के, फिर हम वी नीड टू गेट लकी ऑल्सो, क्या आप मारें वो लगे भी, फिर समबडी लाइक नवाज वो रन्स भी करे आके, वो 20 गेंदों पे 40 करके दे हमें, वो नॉट गुड सिलेक्शन बैटिंग। फ़खर की 5 मैच आपने देखे, उसने 5 मैच खेलने फ़खर हैं, आप क्या समझते हैं कि जो उसकी परफॉर्मेंस थी उसकी जगह किसी और को रिप्लेस किया जा सकता था? देखिए मेरा ख्याल है कि जो कैसा ऑप्शन था? श्रीलंका के साथ जो सेकंड लास्ट मैच था उसमें हमने बॉलर बाहर बैठाया, हमें एक बैट्समैन ट्राई करना चाहिए था। एक दूसरा रन्स ना देखा करें, मैं कभी भी ये नहीं कहता कि बाबर आजम के रन्स देखेंगे, ये दिस इज अ बैड वे ऑफ लुकिंग एट क्रिकेट। 6 बैट्समैन में वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन है, बुरी फॉर्म लगेगी उसकी भी, समटाइम्स हो सकता है रिजवान रन्स ना कर रहा हूँ। सो मुझे ये नहीं है कि फ़खर रन्स कितने कर रहा है, मैं पिछले 2 साल 3 साल में अप्रोच क्या है गेम की, एक बड़ी ख़राबी हमारी, हम स्पिनर को नहीं खेल सकते। आप इंग्लैंड की T20 सीरीज़ निकालें, वो साल 1.5 साल 2 साल हो गए सीरीज़ को, यानी हम पहले 6 ओवर में जब तक तेज बॉलर लगे थे वी वर डोमिनेटिंग द गेम, यूं ही स्पिनर आता नीचे लग जाते। कल भी ऐसे ही हुआ, कल भी यही हुआ, हमारे से स्पिनर को 7-8 रन नहीं होते, लेग स्पिनर आ जाए हम कहते हैं यार इसके ओवर निकाल लो, फिर एक आदमी अगर इस तरह बॉल पकड़ ले आके, जो जिसको मिस्ट्री स्पिनर कहते हैं क्रिकेटिंग टर्म्स में, इस तरह बॉल पकड़ ले, हम कहते हैं इसके भी ओवर निकाल लो किसी तरह। दुनिया का मतलब आपने 8 ओवर निकाल दिए, 12 ओवरों में आपने यानी 170 रन या 160 रन में 12 ओवर्स में कर, ये एक माइंडसेट की प्रॉब्लम है। मुझे तो लगता है कि इनको, इन सारे बैट्समैनों को 4 महीने सिर्फ स्पिनर की ट्रेनिंग करानी चाहिए, बुलाए पूरे पाकिस्तान से सबसे बेहतरीन स्पिनर्स, कहें यार इनको खेलो ज़रा ऑन अ डेली बेसिस नेट्स के अंदर, या नेट नहीं एक्चुअल मैच कंडीशंस बना के, क्योंकि मुझे लगता है कि हम स्पिनर को नहीं खेल सकते, स्पिनर को हम सिर्फ डिफेंड कर सकते हैं, एंड इफ़ यू आर लकी हम आउट ना हो। आपने पिछले 1.5-2 साल में स्पिनर को कोई डोमिनेट करने वाला बैट्समैन या कोई गेम देखी है जिसमें हमने दुनिया के किसी स्पिनर को डोमिनेट किया रेगुलर बेसिस के ऊपर? हम डोमिनेट। सर आप यहाँ बैठ के ये बात कर सकते हैं अगर कि हमें स्पिनर्स को हम नहीं खेल सकते, तो जो कैप्टन था उसको नजर नहीं आ रहा था ये चीज़ का? देखिए आई एम श्योर वो हमसे बहुत ज़्यादा अकलमंद हैं, दे नो क्रिकेट, दे नो, देखो ओपिनियन की बात है ना सर, एब्सोल्युटली आई एम श्योर कि मैं आई वुड। कैसा कैप्टन था सर वो इस टीम के लिए इस मैच में? बाबर आई थिंक इट डिड ऑल राइट। देखें मसला ये कि मोमेंट्स की गेम है क्रिकेट, अगर आपके जो बेस्ट फील्डर आपका शादाब, उसने वो एक कैच छोड़ा 17 मैं सिर्फ ये आपको बता रहा हूँ कि उस वो अगर कैच, अब यू डोंट एक्सपेक्ट शादाब खान टू ड्रॉप कैच, बिल्कुल वो भी सिंपल कैच। दूसरा वाला तो चलो उसने वैसे ही डाइव मार दी, पंगा कर लिया, बॉल बात उस तक वो खब्बे का पक्षा या राजा, उसका कैच 17वें ओवर में शायद उसकी गेंद पे हारिस रऊफ की, यू कैच दैट, 3 रन उस पे बढ़ने हैं, उसी की का कैच, और उसके बाद सर वो स्टेबल हुआ है, और उसके बाद उसने हसनैन के ओवर में भी और आखिरी ओवर में आखिरी बॉल पे आखिरी 2 बॉलों पे 10 उसने कर दिया। अगर वो कैच हम पकड़ लेते शायद मैच का नक्शा कुछ और होता। हम यही बात ऑस्ट्रेलिया के मैच में कर रहे थे जब वर्ल्ड कप का आ रहे, अगर वो हसन अली कैच पकड़ लेता था, मैच ये मोमेंट्स होते हैं गेम के, दिस इज वेयर यू विन और लूज गेम्स, बट शादाब से कैच। लेकिन आपको देखने का पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा डिफरेंट है, मतलब हर बंदे की अपनी ओपिनियन होती है। खुशदिल के बारे में क्या कहना चाहिए? आई डोंट थिंक मेरी अगर टीम हो तो मेरी टीम देखो उन्होंने एक मैच में रन्स किए और वो मैच है हांगकांग के खिलाफ, छोड़ दें इसको कि मैंने फिर पहले आपसे कहा मैं किसी प्लेयर की फॉर्म के ऊपर बात नहीं करता कि उसकी फॉर्म बुरी चल रही, कैपेसिटी की बात होती है कि क्या उनके अंदर कैपेसिटी है कि 10 में से 4-5 मैच बड़ी टीमों के खिलाफ तेज बॉलर हो या अच्छा स्पिनर हो, व्हेन यू गो इन इंटरनेशनल गेम वो आपको वीकलिंग्स नहीं मिलते हैं,
आखिरी 5-6 ओवर उनके बेस्ट बॉलर्स कर रहे होते हैं। मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि खुशदिल रन्स करेगा उनके खिलाफ। एक तो कल 15-16 की एवरेज, जब माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, आसिफ आई वुड पुट इन माई टीम बाय द वे, मैं उसको फिर भी टीम में अपनी हर टीम में डालूंगा। इज एन इम्पैक्ट प्लेयर, वो 10 बॉल्स खेल जाए वो मैच का नक्शा पलट सकता है। खुशदिल 10 बॉल खेले भी तो मुझे नहीं पता कि वो मैच का नक्शा पलटेगा कि नहीं पलटेगा। लास्ट मैच हम इंडिया के खिलाफ, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 13 रन किए थे उन्होंने 10 बॉलों पे, एक ऐसे मैच में जो फंसा हुआ था। सो ही इज नॉट समबडी जो आके एक इधर 2 लगा दी या एक ओवर में 18-20। देखें जब जिस पैटर्न पे पाकिस्तान टीम खेलती है, कंसोलिडेट करो शुरू में, फिर आपको प्लेयर ऐसे चाहिए जो एक ओवर में 17 से 20 रन निकालने के कैपेबिलिटी और कैपेसिटी रखते हो। बिल्कुल ऐसे ही कम से कम 17, यानी आपको 2 ओवर ऐसे बीच में फिर चाहिए होंगे 180 चेस करते हैं, जहाँ पे आप 18-20 करेंगे तो वो रन रेट जो 10-11 पे चला गया उसको खींच के आप 8-9 के ऊपर वापस लेकर। इन प्लेयर्स में सवाए आसिफ के मुझे किसी में कैपेसिटी नजर नहीं आती कि वो 18-20 का ओवर आपको दे सकता। नवाज के बारे में क्या कहेंगे सर? नवाज इज ओके, देखिए क्योंकि बॉलर अच्छा बॉलर है। हाँ, आई फाइंड हिम। एक ओवर क्यों दिया सर? देखिए ये एक और, कल वसीम अकरम साहब ने एक बात की कमेंट्री में कि मुझे एक बात समझ नहीं आती कि आप क्यों ये सोचते हैं कि अगर खब्बा बैट्समैन खेल रहा है तो खब्बे स्पिनर को गेंद नहीं करना। एक ओवर में 3 रन दिए थे उसने जी, ओवर भी अच्छा किया, एक ओवर 16 ओवर था। हाँ अच्छा किया था, बट उसको इतना लेट डिले करने की वजह, मतलब यू कुड हैव मिक्स्ड इट। आपको माइंड किया सर, उसको पहले भेजना चाहिए था ओवर के लिए। देखें इररिलेवेंट बात है। मेरा ये ख्याल है कि अगर हम बैठ के बाद में ये स्ट्रक्चर्स की बात, स्ट्रक्चर जो है ना, स्ट्रक्चर की बात इसलिए कि लॉन्ग टर्म है, ओवर देना ना देना ये एक मैच की बात है। जहाँ पे हम 16वें ओवर में खड़े थे वहाँ पे पाकिस्तान को कहा जाता ना मैच से पहले कि आप 16वें ओवर में यहाँ पे होंगे, तो आप कहते हैं हाँ यार दैट्स गुड, आई लाइक टू बी हियर, मैं वाकई यहाँ पे होना चाहूँगा कि 130 पे 5 आउट है, सो यू वांट टू बी देयर। अब आपने देखें उसका ओवर निकाल दिया तो 3 ओवर कौन से बच गए आपके, तीनों तेज बॉलर्स के, जो 45 पे गेंद करते हैं, डेथ पे अच्छे ओवर कर लेते हैं। हालांकि उसने आखिरी ओवर बड़ा अच्छा किया, हसनैन का रन नहीं दूसरा नसीम शाह, 4 गेंदें 1 या 2 रन दिए, वो आखिरी 2 गेंदों में एक स्वीप मार गया और एक पॉइंट के ऊपर छक्का। बट एनीवेज दिस इज फॉर मी, मैं ज़ाती तौर पे प्लेयर फॉर्म, एक आधे मैच में ओवर ना करना रेलेवेंट चीज़ें नहीं। रेलेवेंट है कि आपकी टीम जब ग्राउंड में उतरती है तो क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि ये टीम ये कर सकती है जो भी आपने अचीव करना है। जैसे मैंने कहा कि अगर आपने बाबर के साथ और रिजवान के साथ ओपन करना है तो आपके पास चौथा, पांचवा, छठा, इवन तीसरा फिर अग्रेसिव प्लेयर होने चाहिए जो गेम चेंजर्स हों। फिर आपने इनको सॉलिड खिलाना है कि जब ये बैटिंग करने आए तो इनको ये खौफ ना हो कि यार ओवर बड़े पड़े, और वो फिर जब मारें और उनके बल्ले पे बॉल आए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है सर। टीम में सियासत थी, देखिए दोस्ती यारी तो की आवाज़ तो बार बार लग रही है। अब मैं एक और बात करने लगा। एक जमान खान, एक लाहौर से एक बॉलर खेला जो मलिंगा टाइप बॉलर है, बड़े अच्छे गेंद किए उसने PSL में। मैं हसन अली की जगह शायद उसको टीम में डालूं, इवन रिजर्व्स में रखना हो मुझे। एक 19-20 साल का प्लेयर है, बॉलर है जो 140-45 पे गेंद भी करता, रिवर्स भी कर लेता और उसका स्लो बॉल पकड़ा भी नहीं जाता। सो अगर मेरे पास रिप्लेसमेंट हो तो रिप्लेसमेंट ऐसी ना हो। हसन अली बॉल करने आया जब पिछला श्रीलंका का मैच था पहले वाला, यानी आपने 3 आउट कर दिए, प्रेशर डाल दिया, उन्होंने पहला ओवर किया, प्रेशर उतर गया 10-12, 2 ओवरों में महला 18-20 रन देके प्रेशर खत्म कर दिया। इज ही वर्किंग? इज नॉट वर्किंग। दोस्ती यारी है, हमारी टीम में दोस्ती यारी की बुनियाद पे बहुत फैसले होता है। ये कहीं ना कहीं शोएब मलिक की ट्वीट पढ़ी सर आपने? जी पढ़ी मैंने उसको, ये दोस्ती यारी क्यों पढ़ी थी हमने। ये क्योंकि हम बहुत से सेलेक्टर्स भी जो या क्रिकेटर्स, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन रहता है PSL की वजह से, वो एक्नॉलेज करते हैं कि ये है, लेकिन हम उनको ये समझाते हैं कि आइंदा आखिर में गंदा कप्तान नहीं होता। आप दोस्ती यारी में 2 प्लेयर खिला भी लेंगे, आपकी दोस्ती चल गई, लेकिन इस वक्त जब आप ये कर, या टीम हारती है 2 या 3 मैच लगातार। वैसे एक बात और भी है, मजाक के तौर पे हम कहते हैं इंडिया उड़ा दो बाकी सारे पापे हार, लेकिन साਡਾ दिल नहीं मानता, हमारा दिल नहीं मानता इस बात को मानने के लिए। इंडिया हारने के बाद हमें कहना चाहिए था यार कोई बात नहीं, श्रीलंका से हार भी गए तो क्या हुआ, इंडिया से तो जीत। सही बात है। लेकिन देखें हम श्रीलंका से हार के भी हमें बड़ी तकलीफ है। बिल्कुल ऐसे ही सर। इस टीम के साथ हम वर्ल्ड कप खेल सकते हैं? खेल तो सकते हैं, जीत सकते हैं कि नहीं, मुझे नहीं लगता ये टीम जीत सकती। खेल सकते हैं ना, आपने बोला खेल सकते हैं। खेलने को तो हम कहीं भी खेल सकते हैं, जीत नहीं सकते। नहीं मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस देख लें, एक तो बड़ा ग्राउंड होगा, ऑस्ट्रेलिया की कोई कंडीशन कहीं लग रहा था ये प्लेयर। देखें ऑस्ट्रेलिया में मुझे लगता है कि बैटिंग जो कॉम्बिनेशन है ना ओपनर्स का, प्रॉब्ली वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर ऑस्ट्रेलियन विकेट्स। बल्ले पे बॉल आती है, बाबर अगर फॉर्म लग गई तो बहुत अच्छा होगा। बट डू यू हैव प्लेयर्स जो कि तेज बॉलर्स और बाउंस के ऊपर एक ओवर में 18-20 रन कर सकते हैं? इनमें से सवाए
अगर उसकी लग गई आसिफ की, क्योंकि तेज़ बॉलों को ठीक खेल लेता, मार भी अच्छा लेता। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा प्लेयर है जो कि किसी एवरेज मीडियम फास्ट को भी, ये श्रीलंकन तेज़ बॉलर्स को हमने जैसा खेला आपने देख लिया, हम नहीं खेल सकते ना। हम तेज़ बॉलर खेल सकते हैं उस तरह, मतलब तेज़ बॉलों को नीचे से खेलने वाले ठीक प्लेयर हमें एक्सप्लोड नहीं कर सकते ना। हम स्पिनर को मार सकते हैं, आप क्रिकेट जीतेंगे कैसे? मैच जीतने के लिए तो आपकी कोई स्ट्रेंथ तो हो। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी बॉलिंग हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, लेकिन बैटिंग दुनिया सुनती है सर आपको। आप क्या कहना चाहेंगे कि वर्ल्ड कप, ये तो भैया, तो मेरे को आपने फ़ोन किया, कहा कि करना, तो मैं कर रहा हूँ। मैं आई एम नॉट ए क्रिकेट एक्सपर्ट अगेन, बट इफ़ आई वॉज, मुझे कहना पड़े, आपको बैटिंग के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यंगस्टर्स पिक करें, उनके साथ स्टिक करें। प्लेयर्स वैसे हों जिस तरह श्रीलंकन ने उठाए, जो कि क्रिकेटिंग शॉट्स में दे कैन प्ले बिग शॉट्स। अब आप देखें कि रिजवान को और बाबर को बड़ी शॉट खेलने के लिए चांस देना पड़ता है। वो जिस स्टाइल की क्रिकेट खेलते हैं, जिस स्टाइल की क्रिकेट कोहली खेलता है, जिस स्टाइल की क्रिकेट रोहित शर्मा खेलता है, या वो सूर्या, व्हाटएवर हिज नेम है, सूरज यादव, व्हाटएवर हिज नेम है, मैं उनका नाम मुझे नहीं, के राहुल है, ये क्रिकेटिंग शॉट्स के अंदर ही बड़े शॉट्स खेलते हैं। हम बड़े शॉट्स नहीं खेलते क्रिकेटिंग शॉट्स। हमें जब हमें होता ना कि स्कोरबोर्ड देख के आप बड़ा शॉट मारना है, तो हम पाँव टांग बीच में डाल के मिड विकेट के ऊपर से एक मार देंगे, या एक आधा प्लेयर ऐसा है जो कि रिस्ट के साथ कोई एक आधा कर लेता है। वरना हम क्रिकेटिंग शॉट, हमें इस तरह के प्लेयर कहीं ना कहीं ढूंढने पड़ेंगे, उनके साथ स्टिक करना पड़ेगा, उनको हार्नेस करना पड़ेगा। वर्ल्ड कप के लिए सर आप क्या समझते हैं कि बेस्ट कैप्टन कौन है? बाबर इज ओके, चलेगा। हाँ, देखो उसने कुछ बुरे फैसले उस तरह नहीं किए हैं। अब आपकी बैटिंग ना चले, बैटिंग का फ्लॉ ये है, जैसा कल देयर वाज अ टाइम 12वीं 13वीं ओवर में जब वो खेल रहे थे, एक लेग स्पिनर का ओवर आया, उसमें हमने को 13-14 कर लिया। अगला ओवर आया फिर 3, हम स्पिनर के ऊपर 8 भी नहीं कर सकते, और वो स्पिनर हमें अच्छी जगह गेंद कराएगा, हम रोक लेंगे। यू देखिए क्रिकेट में होता है कि बॉलर को सोचने पे मजबूर करते हैं। व्हेन यू टेक दैट अग्रेसिव अप्रोच, बॉलर सोचता पता नहीं अगली गेंद पे क्या करेगा। वो कहता अगर उसने ये किया, वो कुछ करने की, कुछ चेंज करने की कोशिश करता है, जहाँ वो बैट बॉल करता। जब आपको पता होगा बैट्समैन कुछ करेगा, वहाँ पे उसे पता बैट्समैन ने कुछ करना नहीं, मैं अच्छी बॉल करूँगा, उसने रोक लेनी। What he doesn't have to do anything. All he has to do is put it in the right areas. आप कई दफ़ा बॉलर को सोचने पे मजबूर तो कोई एग्रेशन दिखाएं तो सही। हमने एग्रेशन दिखाई नहीं पूरी गेम में। दिखाया था सर, बैट मारने लगा था उसको। वो पिछले मैच में गुस्सा चल रहा था मैच देखते हुए। वो बड़ा गुस्सा चढ़ता है, किसको नहीं चढ़ता। ये पाकिस्तानी कौम है, इसका मूड क्रिकेट के साथ या बनता है या बिगड़ता है। अच्छा मैच इंडिया के बाद आपने देखा लोग क्या कर रहे थे, मूड बन गया, अगले 2 दिन सारे हमें चौथे सामने घूम रहे थे, इंडिया को हरा दिया हमने। कल के बाद अब हर जगह जीते जा रही है, यार क्रिकेट की बात नहीं करनी है, कोई और बात। हर जगह यही हो रहा है, और हर आदमी बात ही क्रिकेट की कर रहा है कि यार कल क्या किया उन्होंने। तो ये क्रिकेट है ऐसी, हम एज अ कॉम, पॉलिटिक्स और क्रिकेट ऐसी चीज़ है जो अमीर तरीन से लेकर गरीब तरीन सब फॉलो करते हैं, देखते हैं, समझते हैं और उसके ऊपर अपना ओपिनियन रखते हैं। तो ये गेम ही ऐसी, क्या करें, पैशनेट है। सिद्धार्थ ने 2 कैच ड्रॉप किए, आप क्या समझते हैं कि 2 कैच जो ड्रॉप होने किए वो ड्रॉप करने चाहिए थे? इजी कैच थे, मुश्किल कैच थे, डिफिकल्ट थे? ग्राउंड है, गलती तो हो जाती है। अच्छा पहला उसने ड्रॉप किया, वो तो बहुत ही सीधा कैच था, मतलब आसमान पे लगी गेंद है, कुछ ज़्यादा अंदर आ गया, मैं ख्याल है बॉल पीछे थोड़ा सा पीछे, आधा फुट भी पीछे रहेगा तो फिर ही हैड टू मूव बैक थोड़ा। चलिए कि श्रीलंका में सेम सिचुएशन ऐसी हुई थी, कैच उसका प्लेयर पास खड़ा हुआ था, उसने हाथ नहीं दिया था बीच में, लेकिन जब हमारी बारी आई तो हमारे ने डाइव लगा दी थी जो बड़े दूर से। मैं जब इंडिया का मैच था ना, और जब आखिरी 2 बॉलों पे इसने 2 बॉलें, 2 एक 3 और एक 4 कराया फ़खर जमान ने, मुझे याद है दूसरा मैच जो हम जीते थे। तो मैंने कहा चलो जी, पाकिस्तानी कौम को हमें एक विलन चाहिए होता है, हमारा विलन हमें मिल गया। कल के मैच में भी हमें विलन चाहिए था, कल हमें शादाब विलन मिल गया। देखिए 2 कैचेस शुड नॉट, 170 इज़ नॉट द काइंड रन इस पूरे टूर्नामेंट देखा कि ये कोई विनिंग स्कोर नहीं है। सो 2 कैचेस को हम इसलिए रो रहे हैं कि अगर हम 2 कैचेस पकड़ लेते शायद 150-55 के अंदर टीम आउट हो जाती, एवरेज वो जो रिक्वायर्ड रेट है वो इतना ऊपर कभी जाता ही नहीं, 2 अच्छे ओवर मिल जाते, मैच मुक जाना। लेकिन हम ये सोच रहे हैं बेस्ट केस सिनेरियो, आपको 170-80 टीमें मारेंगी ऑन अ विकेट लाइक दिस विद दैट काइंड ऑफ एन अटैक, आपको ये 170-80 करना चाहिए। असल प्रॉब्लम ये है कि हम ढूंढते हैं कि वो प्रॉब्लम या वो अगर फ़खर आखिरी 7 रन ना देता तो अगर ये 2 कैच पकड़ लेते, 2 कैच पकड़ लेते आप अच्छी पोजीशन में होते, लेकिन फर्ज करें वो 2 कैच नहीं आते,
आपको 170-75 करना पड़े, वो आपको करना चाहिए। कैच क्या असर पे ना रहे। कैच तो गेम का एक हिस्सा है। हाँ, क्रंच टाइप पे ड्रॉप कैचेस जो होते हैं वो तकलीफ ज़्यादा देते हैं, फंस जाते हैं हमारे दिमाग में आके कि यार देखो वो कैच पकड़ लेते तो हम जीत जाते। सर आखिरी कोई ऐसी चीज़ जब आपने आखिरी मैच देखो, आपको बड़ी तब चढ़ी और आपने वो काम कर दिया? क्या मतलब? मैच देखते गुस्सा आ गया हो सर, किसी भी बात को छोड़ के चले गए? मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ जाता। नहीं छोड़ता नहीं मैच। अब मैच छोड़ता नहीं एक्चुअली। मैच खेलने का मौका मिले तो खेलेंगे? मैं खेलता हूँ। नहीं अगर आपको टीम में मिले, साहब का अगर रिक्वेस्ट करें लोग कहें आए इंडिया गाला खाना मैंने कोई शौक नहीं। सर वो डबल हो जाएगा ना, एक तरफ एंकर हो जाएंगे, दूसरे क्रिकेटर हो जाएंगे आप। नहीं बिल्कुल भी नहीं। देखिए जिसका काम है उसको करना चाहिए। मैं 19 उम्र में मैं क्रिकेट खेलूंगा, मसला ये कि इतनी गालियाँ खाने का भी शौक नहीं। जिसका काम है, अगेन आई एम श्योर कि अगर मुझे समझ आ रही है, हमें नज़र आ रहा है, तो जो क्रिकेट खिलाने वाले हैं उनको भी नज़र आ रहा है कि आप स्पिनर्स को नहीं खेल सक रहे, बड़ा सवाली निशान है ये। आप फास्ट बॉलर्स को आप 18-20 नहीं कर पा रहे। आपका फास्ट बॉलर जो दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर्स, आई थिंक दे आर वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशंस इन द वर्ल्ड, जो इस वक्त हमारा कॉम्बिनेशन है। बॉलिंग की वजह से तो हम खड़े होंगे, तो इस बॉलिंग की वजह से खड़े होंगे। बैटिंग अगर आपके लोग स्पिनर को 6, 7, 8 नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स इज अ सीरियस इशू, क्योंकि आप पाकिस्तानी हैं, आपसे तवक्को की जाती है कि आप स्पिनर को अच्छा खेलेंगे। लेकिन मैंने आपको इंग्लैंड की सीरीज से कहा कि वहाँ से लेकर आज तक और उससे पहले भी जहाँ स्पिनर आते हैं फंस जाते हैं। तेज़ बॉलर को हम खेल लेते हैं बेहतर, लेकिन हम टेक्निकली बेहतर खेल लेते हैं। अगर कोई कहे कि हम 18-20 कंसिस्टेंटली कर सकते हैं उसको, वी मे गेट लकी। देखो जी, इंडिया के मैच में अब आप उसको अगर कन्वर्सली देखें, उसको हमने 175 के करीब किया इंडिया के खिलाफ। नवाज़ को भेजा, नवाज़ ने 20 पे 42 से 21 पे 42 कर दिया। दैट गेव अस द मोमेंटम जिसकी वजह से हम मैच जीते। वहाँ तक तो हमारी बैंड तो उसको भी बजी हुई थी ना कि हम नहीं जीतते मैच यहाँ से। सो यू नीड टू लुक एट दिस कि अप्रोच अगर गलत है, अगर आपने ये करना है तो फिर आपको उसका, अगर आपने सॉलिड रहना ऊपर, तो नीचे की जो चीज़ चाहिए आपको बनानी पड़ेगी, फिर उसके बाद ये उसके बगैर नहीं रह सकता। थैंक यू वेरी मच सर। जी नाज़रीन, जैसे कि हमने देखा काशिफ बादशाह ने शुरू में बोला था कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, काफ़ी सारे सवाल जो थे उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन के ऊपर मैं भूल चुका था प्रोग्राम करते करते। खैर बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम था। उम्मीद करता हूँ जो हमारे काशिफ बादशाह ने जो ओपिनियंस दिए, जो बातें बताई, मैच के हवाले से लोग पसंद भी करेंगे, खुश भी होंगे। और टीम जो पाकिस्तान की टीम है और जो खेल है, हार जीत तो हर इंसान के साथ, हर टीम के साथ लगी रहती है। खैर मुझे अपने होस्ट राजा ज़ैन रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। हक मीडिया ग्रुप दौरे हाजिर के जदीद तकाज़ुं से हम आंग, जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता इदारा। रोजनामा अखबार हक 12 सफ़ात पर मुश्तमिल। गुज़श्ता 11 सालों से इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर से बेवक्त शाया हो रहा है। हक मीडिया ग्रुप के मिशन की अव्वलीन तरजीह अवामी मसाइल को उजागर करके अवामी बाला तक पहुँचाना। दौरे हाजिर में हक मीडिया ग्रुप इस मिशन पर गामजन है कि साफ और शफाफ सहाफत को फरोग देकर वतन अजीज की जोग्राफियाई और नजरियाती सरहदों की हिफाजत को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा किया जाए।